Hello everyone. Now we are starting next section परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर किसी नंबर को हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि जैसे 4 है तो इसको हम अगर 2 × 2 लिख सकते हैं, दैट मीन्स 2 होल नंबर्स का ये स्क्वायर है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसके अलावा जो नंबर होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। पिछले वीडियो में हमने कुछ रिलेशंस, कुछ पैटर्न्स देखे थे स्क्वायर नंबर्स और नंबर्स के, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, किस तरह से सीरीज बनती हैं। अब इस वीडियो में नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स और ऑड नंबर्स का क्या रिलेशन है। तो देखो, जो फर्स्ट स्क्वायर नंबर है वो है 1 विच इज 1 टाइम 1। नेक्स्ट स्क्वायर नंबर है 4 विच इज 2 × 2। तो अगर आप 4 - 1 करते हो तो आंसर इज 3। इसी तरह से जो थर्ड नंबर है दैट इज 3 × 3 विच इज 9, और आप 9 - 4 करते हो तो 5। तो जब भी आप स्क्वायर नंबर्स का इस तरह से कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स का डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो दैट कम्स ऑड नंबर। यही हमने सीरीज देखी थी कि इट कम्स एज 1 3 5 7 9, और इनका डिफरेंस इस तरह से ये एक सीरीज बन जाती है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो ये 1, दिस रिप्रेजेंट्स 1 × 1। लेकिन अब अगर यहाँ से यहाँ तक का आप देखोगे तो इसमें 4 डॉट्स हो गए जो 2/2 को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन अगर आप ले लोगे तो इसमें 9 डॉट्स हो गए जो 3 × 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इस तरह से एक सीरीज बन जाती है। आप हर बार इसमें स्क्वायर्स ऐड करते जाते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 1 हो गया, ये एक हो गया, उसके बाद 1 2 3। तो अब यहाँ से यहाँ तक का ये 4 डॉट्स का एक स्क्वायर हो गया जिसमें ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 डॉट्स हैं। अब आप अगर नेक्स्ट बनाओगे तो इट विल बी लाइक दिस। तो आपने इसमें टोटल 5 डॉट्स ऐड कर दिए हैं। अब पहले से कितने हैं, पहले से 4 हैं और अब आपने 5 ऐड कर दिए हैं तो हो गए हैं 9 डॉट्स। तो ये 3/3 का स्क्वायर हो गया है। यही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह से आप परफेक्ट स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज आपको 10 × 10 ये नंबर रिप्रेजेंट करना है, दैट मीन्स 10 डॉट्स होंगे उसमें एक साइड में। तो इसे आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू स्टार्ट विथ 1, देन 1 2 3, देन 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5 6 7। ये इस तरह से 4 है और इस तरह से 4 है, तो ये 4/4 का स्क्वायर बन गया है। नेक्स्ट पर आते हैं 1 2 3 4 5। इस तरह से आप करोगे तो अब ये 5/5 का स्क्वायर बन गया है। ये आप इसी तरह से आगे तक कर सकते हो। अभी हमने 7 किया है, उसके बाद 8 5 6 7 8, एंड देन इसके आगे आप कर दोगे तो ये बेसिकली एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है स्क्वायर नंबर्स का। नेक्स्ट हो जाएगा 9/9 का स्क्वायर जिसमें हर एक साइड में 9 सर्कल्स 9 डॉट्स हो जाएंगे, एंड लास्ट में ये आप 10 का बना दोगे। तो ये 10/10 का स्क्वायर हो गया है जिसे आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो ये 1 है, ये 3 हो गया, लेकिन टोटल डॉट्स 4 हो गए। अब जो नेक्स्ट पैटर्न आया उसमें आपने 5 डॉट्स ऐड कर दिए, फिर आपने इन्हें आप काउंट करोगे तो ये टोटल 7 डॉट्स हो जाएंगे। फिर आप करोगे तो ये 9 डॉट्स हो जाएंगे ऐड करने के लिए। तो ये एक पैटर्न बन जाता है। वही पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो 1 जो कि 1/1 का स्क्वायर था उसमें हमने 3 डॉट्स ऐड कर दिए, तो 1 + 3 4 हो गया, तो ये 2/2 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से 1 + 3 और उसमें हमने 5 डॉट्स ऐड कर दिए, तो अब ये टोटल 3/3 का स्क्वायर हो गया। तो ये एक पैटर्न है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब ये पैटर्न आपको इस तरह से डिटेल में क्यों एक्सप्लेन किया गया है, ये इसलिए एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप देखो कि 9 नंबर 9 इज 3 × 3, उसमें टोटल 9 डॉट्स हैं, लेकिन उसको आप लिख सकते हो कि पहले उसमें आप 1 डॉट बनाते हो, उसके बाद फिर उसमें आप 3 डॉट्स बनाते हो, तो 1 + 3 ये 4 डॉट्स हो गए। उसके बाद फिर उसमें आप 5 डॉट्स बनाते हो, तो ये टोटल 3/3 का स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये 9 नंबर मिला और ये 3/3 का एक स्क्वायर हो गया। तो 1 डॉट बनाया, 3 डॉट बनाए और फिर 5 डॉट्स बनाए। तो बेसिकली आप देखोगे कि स्क्वायर नंबर्स को हम ऑड नंबर्स के एडिशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको बताया गया है। तो अगर 1 का स्क्वायर है तो उसमें केवल 1 हमें चाहिए। अगर 2 का स्क्वायर है तो उसमें हमें 1 + 3, ये 2 ऑड नंबर्स हो गए हैं। अगर 3 का स्क्वायर है
तो इसमें 1 + 3 + 5 फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स हो गए हैं। अगर 4 का स्क्वायर होगा तो इट विल बी 1 + 3 + 5 + 7, तो इसमें टोटल 4 ऑड नंबर्स हो गए हैं। तो अब आपको पैटर्न यहाँ पर अच्छे से दिख गया है। अगर 7 का स्क्वायर होगा तो वो 1 + 3 + 5 + 7, ये तो 4 ऑड नंबर्स हो गए। फिर नेक्स्ट नंबर हो गया 9, नेक्स्ट नंबर हो गया 11 और नेक्स्ट नंबर हो गया 13, तो टोटल 7 ऑड नंबर्स हो गए हैं। इनके एडिशन से आपको 49 मिल जाएगा। तो ये पैटर्न आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि 20 का स्क्वायर कितना होगा, तो 20 का स्क्वायर होगा 1 + 3 + 5 + 7, और इस तरह से जो 20th ऑड नंबर होगा वहाँ तक आपको काउंट करना होगा और वो ऐड करने पर आपको 20 का स्क्वायर ये आपको मिल जाएगा। 20 का स्क्वायर विच इज़ 400। तो 1 से आप स्टार्ट करोगे तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इस तरह से जब आप 20 नंबर्स यहाँ पर लिख लोगे तो वो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ हाउ कैन यू फाइंड आउट कि कितना नंबर होगा ये। अब देखो, अब आपको पता करना है कि 20th ऑड नंबर क्या होगा। तो देखो, जो फर्स्ट ऑड नंबर है वो क्या है, 1 है। जो सेकंड ऑड नंबर है वो है 3। जो थर्ड ऑड नंबर है वो है 5। तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। जो फर्स्ट ऑड नंबर है वो है 2 × 1 - 1। जो सेकंड ऑड नंबर है वो है 2 × 2 - 1। जो थर्ड ऑड नंबर है वो है 2 × 3 - 1। तो अगर आपको 10th ऑड नंबर फाइंड आउट करना हो तो वो हो जाएगा 2 × 10 - 1 विच इज़ 19। अगर 20th ऑड नंबर फाइंड आउट करना है तो दैट विल बी 2 × 20 - 1 विच इज़ 39। तो इस तरह से आप ऑड नंबर्स फाइंड आउट भी कर सकते हो। तो ये पैटर्न जानने के बाद में अब आप कोई नंबर का कितना स्क्वायर होगा, उसमें कितने ऑड नंबर्स होंगे, ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ लेट्स कम बैक टू द बुक। Also, we can find out whether a number is a perfect square by successively subtracting odd numbers. हम find out कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ये हम किस तरह से कर सकते हैं, तो आपने देखा अगर हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हुए चले जाते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। इसी तरह से ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर भी बन जाएगा। सपोज हमारे पास नंबर है 49, तो क्या 49 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो 49 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया 48। 48 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया 45। 45 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया 40। 40 में से 7, अब आप देख रहे हो हम किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने 1 जो कि फर्स्ट ऑड नंबर है, फिर सेकंड ऑड नंबर, फिर थर्ड ऑड नंबर, फिर फोर्थ ऑड नंबर। इस तरह से हम तब तक करेंगे जब तक हमें आंसर 0 नहीं मिल जाता। अब 40 - 7 किया तो 33 आया। 33 - 9 करेंगे तो इट विल बी 24। देन वी डू 24 - 11 विच इज 13। देन वी डू 13 - 13, तो आंसर आ गया 0। अब क्योंकि आप परफेक्ट स्क्वायर यही चेक कर रहे हो है या नहीं है, तो आंसर 0 आने पर ये कंफर्म हो जाता है कि 49 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर आपको एक ऐसा नंबर दे दिया जाए जो 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, तो फिर वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग द पैटर्न्स अबव फाइंड 36 स्क्वायर गिवन दैट 35 स्क्वायर इज 1225। अब जो हमने पैटर्न फाइंड आउट किया है इसके हिसाब से हमें 36 स्क्वायर फाइंड आउट करना है, जबकि 35 का स्क्वायर हमें दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आपके यूनिट टेस्ट में या एग्जाम में मिल सकते हैं। 35 का स्क्वायर हमें गिवन है 1225, हमें 36 का स्क्वायर कितना है ये फाइंड आउट करना है। अब देखो 35 का स्क्वायर क्या होगा, 35 का स्क्वायर होगा 1 से लेकर के 35 नंबर पर जो ऑड नंबर आएगा उन सबको ऐड करने पर ये हो जाएगा। तो अब अगर 36 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है तो वो 1 से लेकर के 1 3 5 7 इस तरह से हम जब करते हुए जाएंगे तो लास्ट में हमारा नंबर आएगा 36th ऑड नंबर। तो दैट मीन्स 36 से पहले 35th ऑड नंबर होगा। यस 1 से लेकर के 35th पोजीशन तक का जो ऑड नंबर होगा वो होगा, और उसमें हमें 36th ऑड नंबर ऐड करना होगा। तो अब 36th ऑड नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑड नंबर के लिए हमने पैटर्न
फाइंड आउट किया है वो होगा 2 टाइम्स 36 माइनस 1 विच इज 72 माइनस 1, सो दिस कम्स 71। दैट मीन्स अगर हम 35 का जो स्क्वायर वाला नंबर है उसमें 71 ऐड कर दें तो हमें 36 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो 35 का स्क्वायर प्लस 36 ऑड नंबर, इससे हमें 36 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो इट इज़ 1225 प्लस 71, इन्हें ऐड कर देंगे, इट कम्स एज 1296। सो दिस विल बी 36 स्क्वायर। तो इस तरह से आप इजीली एक नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको ये आ सकते हैं। Now let's come to the next section here. What is the nth odd number? अब जैसे आपने 36th odd number find out कर लिया, 2 times 36 minus 1, तो अगर nth that means अगर आपको n नंबर पर जो odd number आएगा, nth odd number कौन सा होगा, वो होगा 2 times n minus 1, या इसको आप सिंपल वे में 2n-1 लिख सकते हो। सो दैट इज nth ऑड नंबर। ये फॉर्मूला आप इजीली यूज कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो कि कोई ऑड नंबर किस पोजीशन पर होगा। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स। दो लगातार आने वाले परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में टोटल कितने नंबर होते हैं, एंड डू यू नोटिस अ पैटर्न, क्या आपको इसमें कोई पैटर्न देखने को मिलता है। तो लेट्स चेक दिस वन। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर है 4, लेकिन 1 और 4 के बीच में 2 है और 3 है, ये दो नंबर है। तो 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर टोटल 2 नंबर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। देन कम्स 3 स्क्वायर विच इज 9। अब 4 से 9 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं, 5, 6, 7, 8, टोटल 4 नंबर्स हैं। अब आप 4 का स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो इट विल बी 16। अब 9 और 16 के बीच में टोटल कौन कौन से नंबर आएंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये एक पैटर्न हो जाता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक सीक्वेंस हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं। Now let's come to the next. How many square numbers are there between 1 and 100? 1 से 100 के बीच में कितने square numbers हैं? How many are between 101 and 200? 101 और 200 के बीच में कितने हैं? Using the table of squares you filled earlier, enter the values below. 1 से 100 तक टोटल स्क्वायर नंबर्स कितने हैं? तो 1 से 100 तक ये स्क्वायर नंबर है जो टोटल है 10। अब 101 से 200 के बीच में टोटल कितने स्क्वायर हैं? टोटल यहाँ पर 4 नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब अगर आप 200 से 300 तक जाओगे तो टोटल 3 स्क्वायर्स यहाँ पर रह जाते हैं। अब अगर 300 से 400 जाएंगे तो यहाँ केवल 3 नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपके पास नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स कम होते जाएंगे। 401 से 500 तक के नंबर्स को चेक करोगे तो 21 का स्क्वायर है 441, 22 का स्क्वायर है 484। अब ये केवल 2 रह गए हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये कम हो गए हैं। तो इस तरह से जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके पास और कम नंबर्स होते जाएंगे। तो 401 और 500 के बीच में केवल ये नंबर्स हैं। नाउ लेट्स कम टू 501 एंड 600। 23 का स्क्वायर है 529 और 24 का स्क्वायर है 576। तो यहाँ भी केवल 2 नंबर्स हैं जो होल स्क्वायर हैं। 601 से 700 के लिए जाएंगे। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का स्क्वायर होता है 676। तो ये भी केवल 2 नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। 701 से 800 के बीच में 27 का स्क्वायर विच इज 729, तो ये इस रेंज में आएगा। और 28 का स्क्वायर होता है 784, तो ये केवल 2 रह गए हैं। इसी तरह से 801 से 900 तक आप फाइंड आउट करोगे तो हम कर चुके हैं 28 तक। 29 स्क्वायर इज 841 एंड 30 का स्क्वायर इज 900, तो ये केवल 2 नंबर्स हैं। और 901 से अगर आप 1000 के लिए जाओगे 31 स्क्वायर इज 961 एंड 32 स्क्वायर
1024 जो इससे ज़्यादा है। तो दैट इज़ हाउ यू सी कि यहाँ पर जो हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स मिलते हैं बिटवीन एवरी 100 ये कम होते जा रहे हैं। तो 1 से 100 तक हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप आगे जाते हो आपको कहीं पर 4, कहीं पर 3, फिर 2 और फिर लास्ट में 900 to 1000 आपको केवल एक ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला है। तो ऑल दीज यू कैन राइट हियर। नेक्स्ट सेक्शन इज परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ट्राइंगुलर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर और ट्राइंगुलर नंबर का क्या रिलेशन है? 1, 3, 6, 10, 15 ये एक ट्राइंगुलर सीरीज है। आप अगर डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो इसमें 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो ये इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग आगे सीरीज बनती रहती है। तो अब इस सीरीज में, ट्राइंगुलर सीरीज में 15 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? वो 15 में 6 ऐड करके आ जाएगा विच विल बी 21। नेक्स्ट नंबर इसमें 7 ऐड करके हो जाएगा विच विल बी 28। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसे ट्राइंगुलर सीरीज क्यों कहते हैं? ट्राइंगुलर सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे एक ट्राइंगल की तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ट्राइंगल की तरह से अब जैसे 1 नंबर है तो 1 नंबर को हम एज इट इज़ छोड़ते हैं। ये ट्राइंगल में भी आता है, ये स्क्वायर सीरीज में भी आता है। अब 3 है तो देखो जो 1 है वो इस तरह से और उसके नीचे 2 डॉट्स लगा दिए, तो अब ये टोटल 3 डॉट्स हो गए और ये एक ट्राइंगल की शेप भी हो गई। इसी तरह से 6 डॉट्स हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये भी एक ट्राइंगल की शेप हो गई। ये 6 डॉट्स हो गए हैं। 10 डॉट्स हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इन सारे नंबर्स को एक ट्राइंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसीलिए ये एक ट्राइंगल सीरीज होती है। अब ट्राइंगल सीरीज और स्क्वायर सीरीज किस तरह से रिलेटेड हैं? अब देखो इन्हीं नंबर्स को हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 ये ऐसे हो गया। अब 3 है तो ये हम इस तरह से शो कर सकते हैं, तो ये एक ट्राइंगुलर सीरीज हो गई जो राइट एंगल को रिप्रेजेंट कर सकती है। इसी तरह से ये और ये, अब ये एक राइट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट एंगल में हम इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिससे कि इसका और स्क्वायर का हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सके। अब देखो अगर आप 1 और 3 इनको एक साथ ले आओगे तो आपको मिल जाएगा 4। ये 3 वाला है, यहाँ पर आप एक डॉट ये वाला लगा दोगे तो आपको मिल गया 4, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इसी तरह से जो 6 वाला ट्राइंगल है, ये है 6 वाला ट्राइंगल, ये इस तरह से बन रहा है। तो अगर अब ये 3 डॉट्स अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 1, 2, 3 ये दोनों ट्राइंगल जब आप एक साथ ऐड करोगे तो ये एक स्क्वायर बन गया। तो इन दोनों को ऐड करके आप स्क्वायर बना सकते हो। तो बेसिकली जो ट्राइंगल सीरीज है जो 1, 3, 6, 10 इस तरह से है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो 4 आ गया, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 9 आ गया, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 16 आ गया। इसी तरह से 10 और 15 है, 10 और 15 को ऐड कर दोगे तो 25 आ गया। तो ये आपकी स्क्वायर सीरीज हो जाती है। तो ये केवल एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है कि किस तरह से ट्राइंगल सीरीज और स्क्वायर सीरीज रिलेटेड हैं। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है बुक में कि हम 4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 + 3, 9 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 + 6, 16 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6 + 10 जो कि ट्राइंगुलर सीरीज के नंबर हैं। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 10 + 15 जो हो जाएगा 25 और जो 5 का स्क्वायर होगा। और इसे रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये तो 15 नंबर हो गया और इसमें हमने 10 ऐड किया है। तो अब वो 10 कैसे ऐड होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आप देखोगे कि ये यहाँ से यहाँ तक ये 15 को रिप्रेजेंट करता है और जो ये नंबर है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और ये 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो 15 और 10 को अगर आप ऐड कर दोगे तो दैट विल बी 25 और 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। सो दैट्स हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस एज अ ट्राइंगल सीरीज। तो ये सब आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दिखाया गया है कि किस तरह से आप स्क्वायर नंबर्स को अलग अलग पैटर्न्स में, अलग अलग सीक्वेंसेस में रिप्रेजेंट कर सकते हो।